वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और इस वक्त आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा सफ़र कहाँ की तरफ रवां दवा है। तो हमारा सफ़र है टूवर्ड्स इम्तियाज़ मोती महल गुलशन वाला जो इम्तियाज़ है। ये सौदा ना थोड़ा ख़त्म हो रहा था। वैसे तो मैं चेज़अप से लेती हूँ सौदा, लेकिन इस दफ़ा कोई ऑफ़र आई हुई थी इम्तियाज़ में चावलों वाली। तो उस ऑफ़र के चक्कर में मैंने सोचा कि जब इम्तियाज़ ही जा रहे हैं चावल लेने, तो इस दफ़ा ग्रॉसरी भी वहीं से कर लें। तो अब हम देखें भरी दोपहर में इम्तियाज़ की तरफ रवां दवा थे और आ गई हमारी डेस्टिनेशन। तो चलें आपसे अब अंदर जाकर मिलते हैं। अगर मुझे मौका मिला तो वीडियो बनाएंगे। तो जनाब हम लोग एंटर हो गए इम्तियाज़ के अंदर। ये आप मेरे मियाँ जी को देख सकते हैं आप लोग। और अच्छा ख़ासा रश था क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। यहाँ पे जल्दी जाओ ना, सुबह 10 बजे तो रश नहीं होता। टूथपेस्ट लेना था हमें और माउथ वॉश वगैरह लेना था। डेंटल की कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि मेरे बेटे का डेंटल इशू चल रहा है, उसके कुछ इन्फेक्शन हो गया था टीथ में। तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ के देख के दे रहे थे कौन सा माउथ वॉश, कौन सा टूथपेस्ट लें, कौन सा टूथब्रश लें। तो वो ये उसके लिए हम लोग साथ चीज़ें दे रहे थे। लिस्ट्रीन लिया, इसके अलावा सेंसोडाइन का सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट लिया। और मेरे जो हस्बैंड है ना, उन्होंने एक एक चीज़ उठा के पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो जब तक पूरी डिटेल्स नहीं पढ़ लेते, प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करते। तो काफ़ी देर हम लोग मुख्तलिफ ट्राई करते पढ़ते फ़ैसले पे पहुँचे कि हमें कौन सा वाला लेना चाहिए। अरे यार, इस दौर में बहुत मुश्किल है। वैसे सौदा बहुत महंगा आता है। डेंटोनिक भी लेना था, एक डेंटोनिक लेके, इतना पुराने ज़माने का है लेकिन बेस्ट है, आज तक मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़रूर हर 2-3 महीने के बाद एक डेंटोनिक लेती हूँ, उसे यूज़ करूँ ना करूँ। और आ गए हम लोग टूथब्रशेस की तरफ। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, आप मेरे लिए टूथब्रश सेलेक्ट करें और बच्चों के लिए करें। इतनी देर मैं इधर उधर घूम के ज़रा और चीज़ें देख लूँ, टूथपिक्स वगैरह। आगे मैं देखती जा रही थी, वो पीछे दूसरा सेलेक्ट करते जा रहे थे। एक तो यार इन जगहों पे ना वीडियोस इस तरह खुलेआम बनाना अलाउ नहीं होता क्योंकि पब्लिक होती है बहुत सारी, तो बहुत एहतियात के साथ वीडियो बनानी पड़ती, तो प्रॉपर बन नहीं पाती। लीजिएगा, हार्ड या सॉफ्ट। एक जगह ही हम लोग इतनी ज़्यादा देर लगा रहे हैं। हमें कुछ इतना ज़्यादा ही ग्रॉसरी लेनी नहीं थी क्योंकि थोड़ी सी मैं पिछले दिनों ले चुकी थी। चावल थोड़े से मैंने ले लिए थे, तेल ले लिया था, सर्फ वगैरह सब मैं ले चुकी थी। तो मुझे बस थोड़ी सी और लेनी थी। तो चावल तो उधर है ना, ग्रॉसरी तो ले लिए। मैंने कहा कि चलो अभी आज ही ले लेते हैं। मैं दूसरी दफ़ा ये ऑफ़र वाले चावल लेने आई हूँ। साबुन वाबुन दालें कुछ ख़त्म हो रहे थे तो वो लेने के लिए आ गए। तो जनाब कॉटन बड्स देखकर याद आया कि चलो ये भी ले लो। ये फ़ायदा होता है इन स्टोर्स में आने का कि चीज़ें देख कर याद आती हैं कॉटन इतना महंगा कि है, अरे इतना ये छोटा चीज़ भी सा ख़त्म बैग हो गई है, अरे ये चीज़ भी ख़त्म हो 4,380 गई रुपये है। का। इतनी महंगी होती हैं कोई चीज़ें यहाँ पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई चीज़ सस्ती है तो कोई चीज़ इंतहाई महंगी। ये चीज़ों में भी ना कभी प्राइस नहीं लगा होता। ये लगे ना, ये सारे गए हैं, पता ही नहीं लगेगा आपको। हाँ, आप नाम पढ़ के ढूंढें प्राइस यहाँ से। प्राइस हम लोग भटक गए ग्रॉसरी ढूंढने में। काफ़ी दिन के बाद इम्तियाज़ आया क्योंकि चेज़ से लेते थे ना, तो अब हम ढूंढने जा रहे हैं। स्कॉच लेना है कोई सा? ये आ गए चावल, दालें, तो गाइस
लोग चावलों की तरफ। यहाँ से हमें चावल ऑफर वाले उठाने थे, दालें वगैरह लेनी थी। और मज़े की एक बात तो ये देखें कि चीनी ख़त्म हुई हुई थी, चीनी लेनी थी और चीनी ही लेना भूल गई चावलों के चक्कर में। ये भूल गई कि मुझे चीनी के भी पैकेट्स उठाने। ये कहाँ रखा है ये वाला चना? मैं देख रही हूँ ये वाला चना कहाँ रखा है, ये देख रही हूँ 149 वाला। कितना भाई ये होगा 500 ग्राम ये, लेकिन ये तो 3-4 तरह की कीमतें लिखी हुई हैं वाइट चने की। 1000 ग्राम की है। ये लिखी है 500 ग्राम की। इधर भी ये इसकी कीमत अलग है, वो उसकी अलग है। वाइट ग्रीन तो छोटा वाला पैकेट चाहिए। ये रहा, ये छोटे वाले चने की कीमत है, ये बड़ा वाला। ये बड़ा नहीं होता ना, छोटा ही रहता है। काले रखे हुए हैं तो वाइट वाले लेने चाहिए। हाँ ये दाने में ये छोटा रहता होगा, ये बड़ा हो जाता होगा। हाँ, ये वाला बड़ा हो जाता है, ये इतना ही रहता है छोटा। 45 और 1 हाँ, तो छोटा ही ले लें, बड़े वाले का क्या करना है। एक रखा हुआ, एक और चाहिए, मैं बनाती ज़्यादा हूँ। ठीक है ना। हाँ, एक रखा हुआ। नहीं, मुझे दालें लेनी है, दालें और दो चने की दाल। ये ऐसे इसका रखे हैं बिरयानी वगैरह। तो ये देखें जनाब, ट्रॉली में सामान अभी तो खैर रही है, आधा सामान तो ज़्यादा इसलिए नहीं लग रहा कि चीज़ें ही कुछ ख़ास कम लेनी थी। बकरीद तक के हवाले से मैं तो अभी सारी ग्रॉसरी करके छुट्टी। अभी ईद के बाद मुझे जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो जो लेना होगा लूँगी। फिर यहाँ हम ऑरिगैनो वगैरह कुछ मिक्स हर्ब्स भी देख रहे थे। कभी बच्चे होते हैं ना पिज़्ज़ा पास्ता बनाना, इटालियन हर्ब्स वगैरह, तो वो उसके लिए। फिर उसके बाद हम लोग ढूंढते फिर रहे थे चावल का आटा, लेकिन वो तो हम पता नहीं कहाँ रखा था, कहाँ मिले नहीं मिले। मुझे तो एसेंस मिल गए तो मैंने एसेंस उठा लिए। बिरयानी का, कौरमे का, केवड़ा हलवा, मीठा कुछ बनाओ, बिरयानी कौरमा बनाओ, थोड़ी सी खुशबू आ जाती है, दैट्स इट। बस ये था। कस्टर्ड के पैकेट वगैरह लेने थे। पढ़ के समझ के लेना होता है ना, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। बस यही ज़िंदगी है। इसी तरह हर महीने ग्रॉसरी, यानी हाउस वाइफ्स की तो ये ज़िंदगी है, इसमें एंजॉय करना चाहिए। वैसे मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये वाले सारे काम करने में। अगर आप ये इस तरह तो जनाब ये देखें, ये शान की कोई ऑफ़र लगी हुई थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो नूडल्स की बारी आई थी ना, मैकरोनी और नूडल्स के बग़ैर तो ज़िंदगी अधूरी है। इसी तरह कुछ बिस्किट्स वगैरह सोचा कुछ लूँ। ये आइस इतनी महंगी आइस लॉलीज थी, पहले सोचा ले लूँ, फिर जब कीमत पड़ी तो मैंने कहा चलो छोड़ो, इम्पोर्टेड आइटम है, वैसे भी बायकॉट है तो नहीं लेंगे। और आप लोगों को पता है मैं क्या सर्च करती थी रही थी, वो लोकल वाली आइस लॉलीज का पैकेट होता है ना, वो सर्च कर रही थी कि वो मिल जाए, क्योंकि वो पहले अक्सर जब मैं इम्तियाज़ आती थी यहाँ से मिलता था, और अब वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया गाइस। बहुत अच्छे उसके फ्लेवर्स होते थे, लीची, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ऑरेंज, लेमन, और इस बार वो मुझे कहीं नहीं मिला। सब चीज़ें नज़र आ गईं लेकिन वो ही नहीं मिला बस। तो मैंने सोचा चलो वापसी की तरफ पलटते हैं और अपने हस्बैंड साहब को ढूंढते हैं, क्योंकि वो एज़ यूजुअल कहीं खो गए होंगे, ट्रॉली कहीं कोने पे खड़े करके। तो मैं ये देखें जनाब, ये खड़ी ट्रॉली और हस्बैंड साहब को मैं ढूंढते इधर उधर घूमती रही कि चलो कैचअप ले लूँ, शायद यहाँ से मिल जाए, लेकिन यहाँ भी नहीं खड़े थे। तो अभी आगे सरप्राइज़ है कि वो कहाँ से मिले मुझे।
तो फाइनली मैंने बेक पार्लर का ले लिया केचप भी, चिली गार्लिक भी। फिर मैं वापसी की तरफ मैं सोचा चलो ये पिकल्स वगैरह देखें, सिरके में जो बनी हुई होती हैं, लेकिन इनके प्राइजेस इतने हाई रखे हुए हैं, इनमें है ही क्या, सिरके में डाल दो बात ख़त्म। इतना महंगा महंगा बेचते हैं इतनी आम सी चीज़ को, ये कोई बात हुई गाइस। ये देखें फ्रेंड्स, मैं ढूंढ ढूंढ के रख गई कहाँ से पाएगा एज़ यूजुअल इलेक्ट्रॉनिक। गाइस मैं सब हस्बैंड से जिद कर रही थी मुझे एक एयर फ्रायर दिलाते हैं, एक मुझे स्टेक बनाने के लिए ग्रिलर दिलाते हैं इलेक्ट्रिक, और मुझे एक बहुत अच्छा सा चॉपर दिलाते हैं या कीमा वाली मशीन दिलाते हैं। मैं उनको पटाने की कोशिश में थी कि शायद किसी तरह पट जाए, लेकिन किसी तरह वो मेरे पटाने में आए नहीं। लेकिन मैंने कहा चलो नहीं खरीदते तो क्या हुआ, प्रोडक्ट्स देख देख के दिल खुश कर लेते हैं। इसकी प्राइस का क्या है? ग्रिलर स्टेक बनाने के लिए प्रॉपर जो टूल बॉक्स होता है ना वो। और आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, आप लोग भी हंसेंगे। मुझे प्रॉपर जो टूल बॉक्स होता है इलेक्ट्रिशियंस के पास, उसे अपने पास लेके ख़रीद के रखने का बहुत शौक़ है। मेरे पास एक टूल हो, प्लास, पाना, हैमर, ईच एंड एवरीथिंग, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, हर चीज़। मैं जब अपने पास सारे टूल्स जमा करती हूँ, टूल बॉक्स बनाती हूँ, कहीं ना कहीं वो ऊपर नीचे घर में इधर उधर कोई ना कोई मांगता और वो कहीं खो जाते हैं। जब आती हूँ मैं ये कहती हूँ कि मुझे टूल बॉक्स चाहिए, टूल बॉक्स से कहते हैं तुम क्या करोगी टूल बॉक्स। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने तकरीबन ग्रॉसरी ख़रीद ली है और अब बस अब जो एंड का होता है ना कि कहीं चले कोई काम की चीज़ याद आ जाए, क्योंकि काफ़ी सारी तो मैं ले चुकी थी पहले ही, थोड़ी सी थी जो और लेनी थी। तो देख रहे हैं कि शायद कोई और चीज़ समझ में आ जाए। तो अचानक देखें फिर निकलते निकलते बाहर बिल्डिंग की तरफ हमें ग्लास नज़र आ गए। हमें ग्लास लेने थे लेकिन फिर हमने लिए नहीं, हमें डिज़ाइन ही पसंद नहीं आए। एक तो वो छोटे साइज़ वाले बड़े ग्लास नहीं थे इतने, और ऊपर से इतने डिज़ाइन वाले हो, तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। बस फिर हम लोग ऊपर आ गए थे बिल्डिंग की तरफ, काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था। फिर बेकरी आइटम्स नज़र आ गए तो सोचो चलो घर बेकरी आइटम्स कुछ लेके चलते हैं, ब्राउनीज़ और सैंडविचेस वगैरह बच्चे घर पे उनको दे देंगे, कुछ हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखा तो यहाँ लंबी लाइन बिल बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं भी इधर उधर चीज़ें खरीदती हूँ, क्योंकि जितनी देर हम रुकेंगे उतनी देर कोई ना कोई चीज़ समझ में आती रहेगी, वो हम लोग ख़रीदते रहेंगे। तो जनाब ये हुआ, बस इतने हस्बैंड जो है वो वहाँ पे बिल की लाइन में खड़े हुए बेकरी आइटम्स की। इतनी देर में इधर उधर बन और डबल रोटियाँ देखती रही कि उसमें से लेनी तो मुझे बन कबाब वाले बड़े अच्छे डाउन के बन का पैकेट मिला, मुझे बड़ा मज़ा आया उन्हें देख के कि अब मैंने वो 3-4 पैकेट लिए थे, घर में बन कबाब बनाऊंगी प्रॉपर शक्ल पे। तो फ्रोज़न आइटम्स दिख गए ऊपर आके। फ्रोज़न आइटम्स तो एंड में ही लेने चाहिए क्योंकि सब मेल्ट जाते हैं। मुझे मक्खन वगैरह लेना था और ये फ्रोज़न मटर लेनी थी और कॉर्नस लेने थे। कॉर्नस बच्चे खाते हैं, मटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यही देख के कि कौन सा इकोनॉमिकल पड़े, क्योंकि प्राइस ज़रूर देखा करेंगे जब भी ऐसे स्टोर्स में जाएं, तो जो आपको आपके लिए आपकी पॉकेट फ्रेंडली में रिक्की ज़बान रखना गई हो ना प्राइस, तो वो ये देखें उन्होंने सैलड ले ली, उनको सैलड दी थी, उन्होंने ले ली रंग बिरंगी सैलड्स। और ये देखें फाइनली हमारी ट्रॉली का लुक। बस ये कुछ थोड़ा बहुत सामान था इसमें, वैसे ग्रॉसरी के तो चावल दालें टाइप की चीज़ें थी, बाकी तो सारी ऊपर की चीज़ें ही थी क्योंकि मैंने थोड़ी सी ले। चलें जी, मेरे हस्बैंड बिल की लाइन में खड़े होकर आए हैं। जब तक गाइड में मिलते हैं नई वीडियो में, तो दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।